नमस्कार दोस्तों, जय भीम। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐतिहासिक जानकारी देने वाला हूं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, उसी तरह से जाति प्रधान भी देश है। ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य एक सम्राट थे। उनकी लड़ाई मिनिंडार का सेनापति सेल्यूकस से हो गई। उस लड़ाई में सेल्यूकस बुरी तरह से हार गया। किसी तरह से समझौता करके उसने अपनी जान बचा ली, लेकिन उसके मन में डर था कि कहीं पीछे से आकर सम्राट हमारी हत्या न कर दे। इसलिए उसने अपनी बेटी का विवाह सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दिया। इतना ही नहीं, जो अफगानिस्तान का भाग था उनका जीता हुआ वह भी सम्राट अशोक को इनाम के तौर पर दे दिया। और एक मेगास्थनीज नाम का शांतिदूत सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। तो उस समय सेल्यूकस ने एक किताब लिखी। उसका नाम था इंडिका। तो ये इंडिका जो मूल ग्रंथ था वो पूरा फट चुका था, लेकिन इंडिका ग्रंथ में जो जो जानकारी थी, उन किताबों को जो लोगों ने पढ़ा था, जो लेखकों ने पढ़ा था, विद्वान लोगों ने पढ़ा था, वहाँ अपने किताबों में उसकी जानकारी लिख रखे थे। तो सभी ग्रंथों को इकट्ठा करके एक बड़ी पुस्तक लिखी गई जिसका नाम इंडिका है। तो इंडिका में सेल्यूकस उस समय 7 वर्ग बताते हैं कि 7 वर्ग के लोग थे। तो आइए देखते हैं वो 7 वर्ग के लोग कौन थे। पहला वर्ग था विद्वान लोगों का वर्ग। ये लोग बारिश कब होने वाली है, कब सूखा पड़ने वाला है, इसके बारे में जानकारी देते थे और धार्मिक कार्य किया करते थे। दूसरा वर्ग है किसानों का वर्ग। किसान अपनी खेती करते थे और खेती काम में मग्न रहते थे। दूसरी तरफ कभी लड़ाई होती थी तो एक तरफ लड़ाई लड़ने वाले लड़ते रहते थे और ये खेतों में काम करने वाले किसान काम करते रहते थे, क्योंकि उन राजा को मानना था कि किसानों को तकलीफ़ पहुंचाना ये पाप का काम है। इसलिए वहाँ किसानों को कभी तकलीफ़ नहीं पहुंचाते थे। इसलिए एक तरफ खेतों में किसान काम करते थे और दूसरी तरफ लड़ाई चालू होती थी। तीसरा वर्ग है चरवाहे का वर्ग या पशुपालक। इनका काम खेतों के जो जंगल से जानवर फसलों को बर्बाद करते हैं और पंछी और कीड़े मकोड़े फसलों को नुकसान करते हैं, उनको भगाने का या मारने का काम ये करते थे। चौथा वर्ग है कारीगर और शिल्पी। इनका मुख्य कार्य खेती के लिए औजार बनाना और सैनिक के लिए औजार बनाना। पांचवा कार्य सिपाही और सैनिक। इनका कार्य देश की रक्षा करना। छठा कार्य निरीक्षक और जांचकर्ता। इनका कार्य उगाही, कर वसूल करना और सरकारी आदेशों का पालन करना। सातवां वर्ग था न्यायाधीश और सलाहकार। इनका कार्य राजा को नीति निर्धारण में सहायता करना। तो इस प्रकार 7 वर्ग के लोग उस काल में थे, कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। आज के लिए इतना ही। ऐसी जानकारी सुनने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहिए। धन्यवाद।